बहुत अच्छी लगी, कार्रवाई नहीं थी। हम तो तारीफ करने लायक है। जैसा उनका आदेश होगा वैसा हम आदेश का पालन करेंगे। उनके जज से गुंडागर्दी भी खत्म हो गई। और ये जहाँ पे दहशत थी पहले, हर एक दूसरे दिन लड़ाई होती थी यहाँ पर, अब वो लड़ाई खत्म हो गई। अब यहाँ पे कोई भी लस्सी पीता है, आराम से पैसे देता है और पैसे दे के चला जाता है। वो गुंडागर्दी नहीं करता यहाँ पर आज। और जैसा साहब बताएंगे, पीछे आपने जैसा उनका नियम है उसके हिसाब से हम बात माननी पड़ेगी उनको। जैसा कि आप लोगों ने सुना, ये जो भी बात थी, ये बात सामने रखी थी यहाँ पर परतवाड़े के रास्तों पर अपनी दुकानदारी करने वाले एक जूस विक्रेता ने। इस जूस विक्रेता ने क्या कहा कि जब से थानेदार चौहान परतवाड़े में आए हैं, कानून व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से हो गई है, गुंडों की दहशत यहाँ से खत्म हो गई है और यहाँ पर ये विक्रेता बहुत अच्छे से अपना व्यवसाय कर पा रहा है। पहले इसी दुकानों पर तोड़फोड़ हो चुकी है, दबंगई हो चुकी है और कितने ही लोग यहाँ पर जूस पीकर आते थे और बिना पैसे दिए चल जाते थे। पैसे मांगने पर झगड़े तंटे हो जाते थे, क्योंकि यहाँ पर न पुलिस का खौफ था, न थानेदार का खौफ था, न किसी का खौफ था। हर कोई अपनी मनमानी कर रहा था, जिसके वजह से परतवाड़े शहर का पूरा माहौल खराब हो चुका था। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं उदय प्रभात लाइव। जैसा कि हम आपसे बात कर रहे थे, थानेदार संदीप चौहान, इन्होंने जब से परतवाड़े का चार्ज लिया है, यहाँ का पूरा चेहरा ही बदल गया है। अमरावती जिले का सबसे सेंसिटिव, सबसे संवेदनशील अगर कोई तहसील माना जाता है तो वह है अचलपुर परतवाड़ा। ये दो गांव ही ऐसे थे, कभी भी यहाँ पे दंगे भड़क उठते, कभी भी मारा मारी हो जाती, कभी भी खून खराबा हो जाता, कब क्या हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। क्योंकि पूरे परतवाड़ा ही नहीं, पूरे परतवाड़े शहर में, अचलपुर शहर में खाकी वर्दी क्या होती है, खाकी का डर क्या होता है, थानेदार का डर क्या होता है, किसी को पता ही नहीं था। मैं तो यहाँ परतवाड़ा शहर का रहवासी बचपन से ही हूँ, ताकि मेरी ऐसी सोच है, जहाँ तक मैंने अपने जीवन में ऐसा थानेदार आज तक का परतवाड़ा थाने के अंदर नहीं देखा। क्योंकि उनके आते ही शहर के अंदर जो सबसे बड़ी व्यापारी लोगों को, आम जनता को तकलीफ थी गुंडागर्दी की, वो बिल्कुल नियंत्रण यानी उसके अंदर आ गई। वो किसी को भी कोई प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने तरफ से कि थानेदार साहब जो कर रहे हैं शहर के लिए, वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और मेरी परतवाड़ा अचलपुर शहर की जनता से हाथ जोड़ के विनती है कि थानेदार साहब का बिल्कुल पूरा सहयोग करना, हर बात के अंदर उनका साथ देना। 22 साल की पत्रकारिता के इतिहास में हम साफ साफ बोलना चाहेंगे कि 22 साल की पत्रकारिता में हमने आज तक इस शहर में पुलिस का खौफ नहीं देखा। हर बार जो भी थानेदार आते हैं उनसे हमारी यही चर्चा होती है कि सर, गांव में एक खौफ होना चाहिए, वर्दी का खौफ होना चाहिए। लेकिन यहाँ जितने भी थानेदार आए, सब ने आपसी तालमेल बनाने के चक्कर में कई लोगों को छूट दे रखी थी। आज उसी से माहौल बिगड़ता चला गया। ऐसे में ही परतवाड़ा में आए संदीप चौहान। अगर देखा जाए चौहान साहब के पहले का जो कार्यकाल था, अगर हर न्यूज़पेपर को देखा जाए, हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन में रहती थी कि जगह जगह चोरी हो रही है, जगह जगह तस्करी हो रही है और आपराधिक तत्व के शहर के जो भी व्यापारी है, छोटे मोटे जो भी व्यवसाय करने वाले हैं, सामान्य नागरिक को इतनी बड़े पैमाने में तकलीफ होने लग गई थी कि लोगों का पुलिस प्रशासन से कहीं तो भी एक तरह से विश्वास उड़ गया था। लेकिन जब से चौहान साहब की इनकी पोस्टिंग परतवाड़ा पुलिस स्टेशन में हुई है, तो इन सब चीज़ों में बहुत ही बड़े पैमाने में बदलाव आया है। यही बात नहीं, रास्ते साफ होना, अदर चीज़ें, एक डिसिप्लिन कहीं तो भी पुलिसिंग के माध्यम से और वाकई में पुलिस है, ये दिखाने का काम चौहान साहब के मार्फत देखा। इसमें अगर देखा जाए चौहान साहब के कार्य के बारे में मैं अकेले क्या बोलूं, पूरे शहर में ही इस बारे में सभी और प्रशंसा भी है, चर्चा भी है और ऐसी पुलिसिंग होनी चाहिए, ये मैं पुलिस विभाग से अपेक्षा करता हूँ। इन्होंने आते से ही सबसे पहले जो कमर कसी थी वो थी यहाँ के अतिक्रमण पर, क्योंकि 80% झगड़े जो चल रहे थे, जिस वजह से विवाद बढ़ता था, खून खराबे तक होते थे, वो थे ये अतिक्रमण की गई जमीन के ऊपर।
इसी से विवाद बढ़ते थे, इसी से झगड़े होते थे। अतिक्रमण जगहों पर कोई अपनी अंडे की दुकान लगा लेता, कोई वहां शराब पी लेता, शराब पीकर मारामारी हो जाती, वहां पे खून का, इसी छोटी छोटी बातों से यहाँ का माहौल बिगड़ रहा था। इसी को ध्यान में रखकर सबसे पहले संदीप चव्हाण इन्होंने टारगेट किया यहाँ के अतिक्रमण पर। जे नवीन ठाण्यात आले त्यांनी खूप चांगलं काम आपले जे करत आहे सध्या, त्यांनी गावातली गुंडागर्दी कमी केली। त्यानंतर त्यांनी आपल्या इथला जो अतिक्रमणचा प्रश्न आहे, सगळ्यात मोठा प्रश्न होता, जिथे आपण गाडी सुद्धा लावू शकत नव्हतो स्वतःची, ते सगळे मुद्दे ते जे होतं ते महत्त्वाचं काम त्यांनी पार पाडलं। सबसे पहले मैं संजय महादेवराव उगले, एक हीरो वर्कशॉप है मेरा, और साहब की सबसे अच्छी बात यानी हर चीज़ आज शहर के अंदर बहुत ही अच्छी हो रही उनके माध्यम से। ऐसे थानेदार हमने आज तक 30 साल में देखे नहीं। उनका मैं तहे दिल से अभिनंदन करना चाहूँगा कि हर क्षेत्र में गुंडागिरी हो, शहर की साफ सफाई हो, चौपाटी का विषय हो, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने। अब अभी हाल ही में प्रमोद सिंह गढ़ल इन्होंने एक प्रेस मीटिंग ली और इन्होंने थानेदार साहब के अधिकारियों का ये हवाला दे दिया कि थानेदार साहब को ये अधिकार नहीं है, ये तो काम नगर पालिका का है। बिल्कुल ये काम नगर पालिका का है, पर यहाँ पर प्रमोद सिंह गढ़रेल को हम यहाँ पर समझा दे कि नगर पालिका ने ही ये सब प्रस्ताव कई सालों पहले तैयार कर लिए थे। अगर हम आपको पिछले थानेदार का कार्यकाल याद दिला दे तो यहाँ पर सदानंद मानकर इन्होंने क्या किया था, जब जब नगर पालिका इन्हें एक पत्र भेजती कि हमें अतिक्रमण हटाना है, पुलिस प्रोटेक्शन दी दिए, तब तक मानकर साहब के बहाने गिने चुने तैयार रहते थे। नंबर 1, हमारे पास में स्टाफ की कमी है। नंबर 2, अभी इस काम के लिए हमारे पास में समय नहीं है। नंबर 3, ये काम हमारा नहीं है, आप एसपी साहब से परमिशन लइए तब जाकर मैं सोचूंगा। सदानंद मानकर थानेदार इन्होंने सिर्फ हाथ झटकने के काम किए थे, यही कामों में नहीं। इनके कार्यकाल में तो बड़े बड़े गुंडे बदमाशों को इन्होंने छूट दे दिए थे गांव में, जिसकी वजह से बड़े बड़े केस यहाँ पर दब गए थे। खैर ये तो रहा उनका कार्यकाल। तो गढ़रेल साहब को हम एक बार बता दें कि ये काम नगर पालिका का था, नगर पालिका ने ही किया है। नगर पालिका ने बाकायदा कई सालों से अपने आवेदन पुलिस विभाग को दे दिए थे कि हमें प्रोटेक्शन दीजिए, हम ये अतिक्रमण निकालना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन ना होने की वजह से नगर पालिका ने कभी ये काम नहीं करी। लेकिन थानेदार संदीप चव्हाण इन्होंने आती सबसे पहले सबकी मीटिंग ली, सभी विभागों की मीटिंग ली, गांव की समस्या जानी, और जब उन्हें लगा कि अतिक्रमण बहुत बड़ी गंभीर समस्या बनकर आई है तो उन्होंने उन्हीं नगर पालिका के नोटिस का हवाला लेकर जहां जहां के अतिक्रमण थे नगर पालिका के अधिकारियों को छूट दे दी कि आप आपकी कार्रवाई कर सकते हैं, प्रोटेक्शन मैं दूंगा, और उन्होंने प्रोटेक्शन दिया। थानेदार साहब ने अच्छा काम किए, और दूसरी बात ये दादा के लोगों को भी अच्छा काम किए, वो अपने यहाँ जो थे। और उसके बाद में अतिक्रमण वगैरह जो रोड पे गाड़ियाँ रहती थी उनको भी चालन बनाना, इसलिए वो बहुत अच्छा किया थानेदार। हमारे को बहुत अच्छा लगा था, जैसे बहुत अच्छा माहौल है, अपना शांति वातावरण है, बहुत बढ़िया है माहौल। रात में भी दुकान हमारी बिल्कुल 10:30 बजे बिल्कुल टाइमिंग है, 10:30 बजे हम दुकान बंद कर लेते, कोई तकलीफ नहीं हमारे को, बहुत बढ़िया है। प्रोटेक्शन देकर उन्होंने वो काम किया जो नगर पालिका को करना चाहिए था, और जो नगर पालिका ने साथ में रहकर मिलजुल कर कार्रवाई की। ये थानेदार संदीप चव्हाण इन्होंने कोई पर्सनल काम नहीं किया या पुलिस डिपार्टमेंट ने नहीं किया। सबसे पहले प्रमोद सिंह गढ़रेल इनको ये बात समझ लेनी चाहिए। नवीन ठाणेदार आले तेव्हापासून गावात शिस्त लागल्यासारखी वाटते, दिसून राहिले। काही लोकांचे आरोप प्रत्यारोप होत असतात, पण एक प्रकारचं शहराला शिस्त लावायचं काम चव्हाण साहेबांनी केलं। मला काही जास्त काम त्यांच्याशी पडले नाही, पण एकंदर शहराचं जे वातावरण पाहिलं तर आज शहराचं वातावरण चांगल्या प्रकारे आहे। आज जे काही शहरात अवैधरित्या का होऊन राहिले होते, धंदे होऊन राहिले होते, त्यांच्यावर कुठेतरी अंकुश आला। लोक कुठेतरी नियमाचं पालन करून राहिले, त्यामुळे त्यांचा कार्यकाळ चांगलाच आहे। त्यांच्यावर आरोप लावण्याची काही गरज मला तरी वाटत नहीं। दूसरी बात, प्रमोद सिंह गढ़रेल इन्होंने ये कहा था कि थानेदार साहब बहुत अक्खड़ है, स्वभाव से गर्म है, किसी से तमीज से बात नहीं करते, मारपीट करते, सबसे मुंहजोरी करते। तो इसका जवाब अब हम आपको यहाँ पर जो वीडियो बता रहे हैं, अब ये जवाब ये वीडियो आपको देगा। ये वीडियो है परतवाड़ा की चौपाटी का। यहाँ पर भी बेतरबी से अतिक्रमण हो गया था, जिसे आज थानेदार और नगर पालिका ने मिलकर, थानेदार संदीप चव्हाण और नगर पालिका के कर्मचारियों ने मिलकर इन पूरे अतिक्रमण को ठीक ढंग से यहाँ पर सभी गाड़ियों को लाइन से लगाया, वो पूरा जो अतिक्रमण था यहाँ से साफ कर दिया।
ला इधर यहाँ से पकड़ो ला इधर इथपर्यंत तुमचं फायनल झालं. बरं मला काय म्हणायचं, एक इंट्री एक एक्झिट मध्ये पण ठेवा नाही एक plot. ठीक आहे ना. कसं आहे, एकदम सरळ नका ठेवा. एक काम करा, हां ठीक आहे ना, नंबर लागतील, नंबर वाईजच देणार आहे ना तुम्हाला सोसायटी करायला मधून एक जागा सोडा, बरोबर. म्हणजे यांना इकडे येणाऱ्याला हा इंटरेस्ट दोन आहे. अगर ये साफ सुथरा रहेगा तो अच्छे लोग आएंगे. हाँ है ना अभी लेके घूम रहे थे, अब टाइम पे साहब आए के पास में ठीक है, टाइम लगने दो, कोई विषय नहीं. नहीं सर, बहुत सुंदर लग रहा है, इतना ही हो गया ना, खूबसूरत लग रहा है. अच्छा लगता है, जगह बड़ी हो जाती है. हाँ, और कैसा खड़े रहने को, बात करने को, पार्किंग करने की जगह हो जाती है. कलर भी करा दे रहे, चल रहे पूरे मानना पेड़ पूरा पेंट करके व्हाइट कर दे. सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे, मेरे ये पूरी चौपाटी में एग्जिट एक ही है, एक एंट्री एग्जिट ही है, मतलब ये पूरी लंबी लाइन में, तो ऐसा कुछ बीच में से एग्जिट एंट्री नहीं हो सकता? नहीं आपण करेंगे ना. अभी किती क्षेत्रफळ आहे वो अभी इंजीनियर कोण आहे? ये हमारी यूनियन की लिस्ट का जो वाला लगता है, ये हम इनके पास में दे देते हैं. आप नाम लेके ब्लॉक नंबर से देते चल जाओ. ब्लॉक नंबर नहीं, नंबर निकलेगा, नाम निकलेगा, दो चिट्ठियाँ बनेंगे. 10 नंबर निकला एक नंबर वाले को तो 10 नंबर पे जाएंगे. जी सर, हाँ बिल्कुल. अंदर ये सर इनका नहीं, ये होने के बाद जो बचेंगे वो बाहर वाले अपन देंगे, उसको अपन अभी क्षेत्रफल देखेंगे. ठीक है, चिट्ठियाँ निकालेंगे और जो प्लॉट नंबर है उसको प्लॉट नंबर भी अलाउ करेंगे. बस समझो, एक नंबर और चिट्ठी, दो चिट्ठियाँ निकलेंगे, नंबर की है और नाम की है. जो नाम का निकलेगा वो आ जाए. जी ठीक है, चलेगा बिल्कुल. आपको मान्य सब? हाँ सबको मान्य. डबल गाड़ी डबल गाड़ी चौपाटी वाले कहाँ हैं? डबल गाड़ी अगर सब लोग यहाँ पे आएंगे तो और धंधा बढ़ेगा. जी बराबर है, किसी को दिक्कत नहीं होगी. ये अपन करे इसलिए कि जो बाहर लोग बाहर, फिर रहे हैं, हाँ वो हाँ, अंदर आए, बाहर का भी बोझा कम हो और सब तुम्हारा भी इधर रौनक आएंगे. अपन पार्किंग सिस्टम अलग करेंगे. अपन यहाँ पे, मैं आमदार साहब से बात किया, यहाँ पे प्योर ब्लॉक बरपीटा के. जी सर, अच्छा ये जगह नगर पंचायत की नहीं होते हुए भी काम कॉलेज के रहते हुए भी साहब ने बताया कि कोई भी कुछ भी करके यहाँ पे प्योर ब्लॉक बता सकते हैं. यानी तो अपने को बरसात में प्रॉब्लम नहीं. सही बात है, हर चीज़ अपन तुम्हारे लिए करना, तो तुम्हारा भी कॉपरेशन जरूरी है. बिल्कुल भी हमारा पूरा, इसमें कोई शौक नहीं. हमारे 4-4 दिन 5-5 दिन कोई शौक नहीं है. किसी पर भी अन्याय नहीं हुआ, कोई भी यहाँ का व्यवसायी इनसे नाराज नहीं हुआ, उल्टे थानेदार साहब को बढ़ चढ़ कर अपना सपोर्ट किया कि हाँ सर, हमें आपका ये फैसला कबूल है, दुकानें लाइन से लग रही है, ये हमारे लिए भी अच्छा है, ये यहाँ के लोगों के लिए भी अच्छा है. और थानेदार साहब और परतवाड़ा के नागरिकों का, व्यवसायी का बहुत अच्छा तालमेल बैठा हुआ है. ये इन लोगों के भी ध्यान में आ गया कि थानेदार साहब जो भी काम कर रहे हैं अपने भलाई के लिए कर रहे हैं, अपने शहर के भलाई के लिए कर रहे हैं, इनका इसमें कोई पर्सनल फायदा नहीं है. लेकिन बात करेंगे हम आप प्रमोद सिंह गडरेल की. आज ये थानेदार साहब का खुलकर विरोध कर रहे हैं. आज तो इन्होंने आंदोलन की बात कर डाली. हंसी आ रही है मुझे इनके इस चीज पर कि आंदोलन ये किस चीज के लिए कर रहे हैं, एक ईमानदार थानेदार को यहाँ से हटाने के लिए. अरे कुछ अच्छे काम के लिए आंदोलन कर लेते, गरीबों के रोजगार के लिए आंदोलन कर लेते, उनके भलाई के लिए कुछ काम कर लेते. आज आंदोलन किस लिए कर रहे हैं? अब थानेदार चौहान का विरोध क्यों कर रहे हैं, ये समझ लेना आपके लिए बहुत जरूरी है. इसमें कोई लोगों का फायदा नहीं है, इनमें इनकी खुद की पर्सनल सोच है. एक सबसे पहला विषय है इनका ईगो. अभी आड़ में आ गया. अभी हाल ही में इन्होंने एक जगह आरती का आयोजन किया था, आरती चल रही थी.
एक समय सीमा रही थी कोई भी चीज की, 10 बजे तक आरती हो जानी चाहिए थी, 10:30 तक का वक्त मिल गया था। इसके बावजूद इनका टाइम जब बढ़ता चला गया तो पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने उन्हें मना किया कि अब आप इसके बाद में सब रोक दीजिए। इसके बाद में प्रमोद सिंह गढ़ल इन्होंने ये कहा था कि हमें आरती करने दीजिए, आरती के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती। तो इस पर पुलिस अधिकारियों ने इन्हें मना नहीं किया था। पुलिस अधिकारियों ने यह कहा था कि अब आरती कीजिए, लेकिन डीजे माइक बंद कर दीजिए और अब आपकी आरती कर लीजिए। अब बताइए इसमें पुलिस अधिकारियों ने गलत क्या बोला था। लेकिन क्योंकि हमें तामझाम करने की आदत है, क्योंकि हमें शोबाजी करने की आदत है, बड़ा बड़े आवाज, बड़े बड़े डीजे, जब तक हमारा शोबाजी नहीं करेंगे हमारी राजनीति कैसे चमकेंगी, लोगों को दिखेगा कैसे। आरती ये आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं। अगर प्रमोद सिंह गढ़रेल चाहते तो डीजे माइक बंद करके आरती कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आड़े आ गया ईगो। ईगो कैसे आया? मैं बहुत बड़ा वकील, मैं बीजेपी का उपाध्यक्ष, मैं देवेंद्र फडणवीस से मेरे नजदीकी संबंध है, मुझे आज ये कांस्टेबल कैसे रोक रहा है, आज ये पुलिस अधिकारी कैसे रोक रहा है। बस यही ईगो यहाँ पर आड़ में आ गया और इस चीज को इन्होंने रूप दे दिया धार्मिकता का। अब बताइए इसमें धार्मिकता कहां से आ गई है? आप आपकी पूजा पाठ कीजिए, नियमों में रहकर कीजिए। अब आपके कार्यक्रम लीजिए, नियमों में रहकर कीजिए। नियम तोड़कर ही कोई कार्यक्रम नहीं लिए जाते। आपको रैली निकालना है, बिल्कुल निकालिए, पुलिस के नियम है, वो नियमों का पालन कीजिए, आप रैली निकाल लीजिए। लेकिन क्योंकि सिर्फ राजनीति चमकानी है, अभी आगे नगर पालिका के इलेक्शन आने वाले हैं और जैसे कि हमने आपको पहले भी बोला था, प्रमोद सिंह गढ़रेल इनका पहला टारगेट नगर पालिका का इलेक्शन है। यहाँ पर इनको नगराध्यक्ष पद पर अपनी नजरें जमा चुके हैं और इसी को जीतना है। और इसे जीतने के लिए इनका प्रचार, इनकी इस तरीके की हरकतें बहुत जरूरी है। लेकिन जब से थानेदार चौहान यहाँ पर आए हैं, इन्होंने इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया। बेफिजूल के मोर्चे, बेफिजूल के काम। पहली बार ऐसा हुआ कि परतवाड़े थाने से राजनीति पूरी तरह से बाहर फेंक दी गई। वो सिर्फ कर सके यहाँ पे थानेदार संदीप चौहान। वो कैसे? परतवाड़ा थाने से आज सब राजनीतिक पदाधिकारी गायब हो गए। परतवाड़ा थाने से छुड़मैये नेते गायब हो गए। यहां तक कि हमारे ही फील्ड के कुछ दलाल पत्रकार जो दलाली करते थे, बुरा लगता है बोलने के लिए कि हमारे फील्ड के कुछ पत्रकार दलाली करते थे, वो थाने में जाना, थानेदार के केबिन में घंटों बैठना, मीटिंगा करना, चर्चा करना, चाय नाश्ते करना और वहां पे एक एक केस की सेटलमेंट करना, ये काम था। ऐसे पत्रकारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था थानेदार संदीप चौहान। इन्होंने इस चीज का हमने खुले दिल से स्वागत किया, क्योंकि परतवाड़ा अचलपुर में मात्र गिने चुने पत्रकार हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। 80% पत्रकार यहां से बिक चुके हैं और यही पत्रकार वो है जो प्रमोद सिंह गढ़रेल इनके प्रेस मीटिंग में गए हुए थे। बताइए कितने पत्रकार गए थे प्रमोद सिंह गढ़रेल के मीटिंग में? गिनती से 8 या 10 पत्रकार। 40-45 पत्रकार की फौज है परतवाड़े में, 8 से 10 पत्रकार गए थे। ये वही पत्रकार थे जिन्हें प्रमोद सिंह गढ़रेल कभी दारू दे रहे हैं, कभी 500 रुपए दे रहे हैं, कभी 1000 रुपए दे रहे हैं, कभी 2000 दे रहे हैं। और इनमें से 2 पत्रकारों ने तो बहुत ईमानदारी से काम किया। जितनी फीस मिली उस हिसाब से उन्होंने उनका पूरा प्रचार चालू कर दिया। पूरे काम ईमानदारी से किया, क्योंकि जेब गर्म हो चुकी थी, मुंह तो खुलना ही था। अब मेरा एक सवाल है प्रमोद सिंह गढ़रेल से, पत्रकार इनके फेवर में न्यूज डाले, पत्रकार इनके फेवर में न्यूज डाले तो पत्रकार अच्छा है, पत्रकार इनके खिलाफ न्यूज डाले तो पत्रकार गलत है, बहुत बेकार है। इसका मतलब गढ़रेल साहब की आप तारीफ करो तो गढ़रेल साहब खुश है, गढ़रेल साहब के खिलाफ में जाओ तो गढ़रेल साहब आपसे नाराज है। फिर वो अपनी वकीली, अपने पद का जो जो उपयोग कर सकते, जो जो दुरुपयोग कर सकते वो करेंगे और सामने वालों को हैरेस करेंगे। यही चीज आज ईमानदार अधिकारी संदीप चौहान इनके साथ में हो रही है। हमारे परतवाड़ा के सभी नागरिकों से हाथ जोड़कर विनती है, अगर आपको लगता है कि थानेदार संदीप चौहान आने के बाद में आपके गांव का माहौल सुधरा है, अगर आपको लगता है कि थानेदार संदीप चौहान आने के बाद में यहाँ का अतिक्रमण हटा है, अगर आपको लगता है कि थानेदार संदीप चौहान आने के बाद में यहाँ से गुंडे बदमाश सभी को यहाँ से खदेड़कर बाहर भेज दिया गया और अब गुंडे बदमाशों का खौफ यहाँ से खत्म हो गया, तो खुले दिल से आज ऐसे ईमानदार थानेदार का समर्थन कीजिए, इन्हें साथ दीजिए, ताकि ऐसे थानेदार आगे भी यहाँ रहे, वो अपने गाँव को इससे भी अच्छा सुधार सके। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे।